गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो सेशन रहेगा उस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को कालीबंगा सभ्यता उसका जो तीसरा पार्ट है वो तीसरा पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, दो पार्ट है, वो दो पार्ट में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, देखिएगा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो बात बता देता हूँ। अगर आपने किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ध्यान रखना क्लास को स्किप ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के क्या कर लेते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। पहला कंसेप्ट देखिएगा, पहला कंसेप्ट है कि आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ का जो व्यापार था वह व्यापार किस प्रकार का था। ठीक है, तो देखिएगा कालीबंगा सभ्यता के अगर व्यापार की बात करते हैं तो ये लोग, यहाँ के लोग कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो आपके जल और थल दोनों मार्गों से क्या करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, अब इनका व्यापार था वह दो प्रकार का था। ठीक है, एक तो ध्यान रखना आपका जैसे अपने देश के अंदर भी करते थे, अपने भारत देश के अंदर भी करते थे। इसके अलावा ध्यान रखना ये विदेशों के साथ भी क्या करते थे, व्यापार करते थे। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे अपना इंडिया है, तो इंडिया की अगर अपन बात करना चाहें तो ध्यान रखना जैसा मैं बना रहा हूं आप केवल समझ लें। ठीक है, तो इनका ये देखिएगा यहाँ पे आपका राजस्थान है। ओके, और राजस्थान के अंदर आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर क्या पड़ती है, तो कालीबंगा सभ्यता है। यहाँ के जो लोग थे वह खास करके अपना जो व्यापार था वह व्यापार किसके साथ करते थे, तो पश्चिमी एशिया के साथ इनका मुख्य रूप से क्या था, व्यापार था। जैसे देखिएगा आपका ईरान, आपका खुरासान, आपका मिस्र, आपका मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, इन सब के साथ में ध्यान रखना कालीबंगा सभ्यता के लोगों का क्या था, व्यापारिक संबंध बताया जाता है। दूसरा कंसेप्ट देखेंगे, एक ये कहते हैं कि यहाँ से जब खुदाई की गई तो खुदाई के अंदर यहाँ से आपके बेलन के आकार की यानी कि बेलनाकार मोहर मिली है और ये मोहर आपके मेसोपोटामिया सभ्यता की बताई जाती है। कहने का मतलब बेलन के आकार की जो आपकी मोहर है ये मेसोपोटामिया से भी प्राप्त हुई और आपकी कालीबंगा सभ्यता से भी प्राप्त हुई। ये किस बात की ओर संकेत करता है, ये इस बात की ओर संकेत करता है कि कालीबंगा सभ्यता है उनका मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों के साथ में क्या था, व्यापारिक संबंध था, लेन देन बताया जाता है, उनके आपसी क्या थे, तो संबंध थे। ओके, अगला कंसेप्ट देखिए, कालीबंगा से कांसे के बने हुए आपके क्या मिले हैं, उपकरण मिले हैं। इसका ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं या फिर इसको क्या कहते हैं, तो ताम्र युगीन, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि तांबा कांसा इनके यहाँ से बहुत सारे क्या मिले हैं, उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसको क्या कहा जाता है, तो आपकी कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं और आपकी ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नाम ध्यान रखना आपके अलग अलग एग्जाम के अंदर अलग अलग तरीके से क्या कर लिए गए हैं, पूछ लिए गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता के अंदर आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट स्थान था, सर्वोपरि जो स्थान था, तो वह किसका बताया जाता है, पुरोहित का बताया जाता है। कालीबंगा सभ्यता के अंदर आपका पुरोहित का जो स्थान था वह सबसे ऊंचा था, सर्वोपरि बताया जाता है। इसके अलावा देखिएगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा थे, उन्होंने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी क्या कहा था, राजधानी कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत दफा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहने वाला जो विद्वान था वो कौन था, तो वो थे आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा। आगे देखिएगा, तो तीसरी सभ्यता तो आपकी तीसरी राजधानी तो क्या हो गई, कालीबंगा। बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम या फर्स्ट या पहली राजधानी क्या थी, तो वो थी आपकी हड़प्पा और दूसरी क्या थी, तो वो थी आपकी मोहनजोदड़ो। इस प्रकार से ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता की कितनी राजधानियां थी, सॉरी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी राजधानियां थी, तो तीन राजधानियां थी। ठीक है, पहली थी आपकी हड़प्पा, दूसरी थी आपकी मोहनजोदड़ो और तीसरी थी आपकी कालीबंगा। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखिएगा, अगला कंसेप्ट, नेक्स्ट थे कि अगर बात करते हैं
तो एक ध्यान रखना, एक अंग्रेज इतिहासकार है, इंग्लिश राइटर है एक, जिनका नाम है पीगट महोदय। क्या नाम है? पीगट महोदय। इन पीगट महोदय के द्वारा कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की निर्धन क्या कहा गया था? राजधानी कहा गया था। आपकी इससे पहले वाली जो क्लास थी, उस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कालीबंगा है, यहाँ के मकान थे वह कच्ची ईंटों के बने थे। इस कारण कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। एक प्रकार से अगर कहना चाहे तो गरीबों की बस्ती भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पीगट महोदय हैं, वो क्या कहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो निर्धन राजधानी कहा, वह किसको कहा? कालीबंगा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा संग्रहालय। ठीक है, कालीबंगा संग्रहालय, इसकी जो स्थापना है वो आपके 1985 86 के अंदर क्या की गई? स्थापना की गई। और ये संग्रहालय आपका कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। अब बता देता हूं आपको, कालीबंगा संग्रहालय के अंदर ध्यान रखना ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता से जितने भी आपके अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उनमें से अधिकांश जो आपके अवशेष हैं, वह अवशेष किसमें रखे हुए हैं? तो वो कालीबंगा संग्रहालय में रखे हुए हैं। और कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ के अंदर। ओके, इसके अलावा देखिएगा, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट की अगर बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, यानी कि कालीबंगा सभ्यता है, उस सभ्यता से और कौन कौन से जो आपके अवशेष थे वो प्राप्त हुए। ठीक है, ये कुछ एक अवशेष मैंने लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। तो इसे देखिएगा, इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के छोटी सी एक रिक्वेस्ट करता हूं। आप उस रिक्वेस्ट को ध्यान रखिएगा, दिल से स्वीकार कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को आप शेयर जरूर कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ में। और पुराने जो वीडियो हैं उनको भी आप लोग जाइएगा और देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, जिस प्रकार से मैं आपको ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखना। ये सारे के सारे मैं आप लोगों को टाइप करके क्या करता हूँ? पढ़ाता हूँ। ठीक है, ताकि आप कहीं भी जाओ तो अक्सर देखिएगा, इंसान कहीं भी जाता तो अपना मोबाइल तो अपने साथ लेकर ही जाता है। ठीक है, शादी में, विवाह में, ठीक है, किसी फंक्शन में आप जाते हो, तो आपका 5 मिनट का टाइम मिले तो आप कुछ एक महत्वपूर्ण चीजें इसके अंदर फटाफट क्या कर सकते हो? देख सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, दूसरा देखें। ठीक है, तो अन्य जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो क्या क्या प्राप्त हुए? एक तो देखिएगा, यहाँ से हाथी दांत की क्या प्राप्त हुई? कंघी प्राप्त हुई। इसके अलावा कांसे का बना हुआ क्या प्राप्त हुआ? तो एक दर्पण प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या था? ये लोग अपना बाल बनाने के लिए कोई छोटी मोटी चीज का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि हाथी दांत की बनी हुई जो कंघी है, उस कंघी का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। कितनी बड़ी बात है। दूसरा, कांसे का क्या बनाते थे? दर्पण बनाते थे। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से अगर अपन कहना चाहें तो ये आपका सौंदर्य के अंदर भी क्या रखते थे? रुचि रखते थे। ठीक है, दूसरा देखेंगे, स्वास्तिक का चिन्ह। यहां से आपका स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, पढ़ने में आता है कि आपके कालीबंगा के जो लोग थे, वह भूत प्रेत से बचने के लिए अपने जो घर होते थे, उन घरों के ऊपर स्वास्तिक का जो चिन्ह होता था, वो चिन्ह बनाते थे। इस प्रकार से यहां से स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, यहां से खिलौना गाड़ी, ठीक है, पहिया। अब खिलौना गाड़ी बनाएंगे तो खिलौना गाड़ी के अंदर ध्यान रखना, आपको पहिया भी लगाना पड़ेगा। तो यहां से खिलौना गाड़ी के भी क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। ठीक है, तीसरा देखिएगा, जो अगला, मंदिर के अवशेष नहीं मिले। यहां से किसी भी प्रकार के जो मंदिर है, आपके टेम्पल्स हैं, उसके किसी भी प्रकार के कोई स्रोत, कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुए। कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट, अब आगे आता है, स्पष्ट जल निकास प्रणाली का अभाव था। ठीक है, अगला पढ़ लो, फिर दोनों एक साथ क्लियर हो जाते। सार्वजनिक नालियों के साक्ष्य नहीं मिले। लास्ट वाली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां से लकड़ी की नालियों के अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन वो जो नालियां हैं, लकड़ी की नालियां, वह ध्यान रखना आपकी निजी है, पर्सनल है, वह सार्वजनिक नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना, स्पष्ट रूप से आपके जल निकास प्रणाली का क्या था? अभाव था। ठीक है, दूसरा,
सार्वजनिक नालियों के अवशेष नहीं मिले, क्योंकि लकड़ी की जो नालियाँ हैं, वो तो क्या है, निजी है। अपने-अपने घरों के अंदर अपने-अपने हिसाब से वो क्या करते थे, तो लकड़ी की नालियाँ बनाते थे या सेट करते थे, जिस प्रकार से भी एडजस्ट करते थे। ओके, आगे देखेंगे, कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा प्राप्त हुआ। कल यानी कि इससे पहले वाली जो क्लास थी, उस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के भी क्या प्राप्त हुए, अवशेष प्राप्त हुए, जिसको चिकित्सा की आदिम पद्धति ट्रेफिनेशन पद्धति कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जब खोपड़ी की शल्य चिकित्सा करते थे, तो उसके अंदर ये लोग छह क्या करते थे, छेद करते थे। ठीक है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ध्यान रखना, छह क्या करते थे, छेद। अब बहुत सारी जो बुक्स है उनमें पढ़ने को मिलता है कि खोपड़ी की शल्य चिकित्सा करने के लिए उसके अंदर जो छेद बनाए जाते थे, वह छेद ध्यान रखना किससे बनाए जाते थे, तो उस्त्रे से वो छेद बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखिएगा, आगे आता है, प्राचीनतम भूकंप के अवशेष प्राप्त हुए। अगर आपसे कोई पूछता है कि अपने राजस्थान के अंदर आपके भूकंप के सर्वप्रथम, सबसे पहले या प्राचीनतम, ध्यान रखना जो सर्वप्रथम होता है वही प्राचीनतम होता है। ठीक है, आपके भूकंप के जो अवशेष प्राप्त हुए वह कहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगा से। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ से तांबे के बैल भी प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये 3-4 जो कंसेप्ट बताए, ये सारे के सारे बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट आता भी आपके जो कालीबंगा सभ्यता के जो लोग हैं, वो आपका दाह संस्कार किस प्रकार करते थे, स्वाधान किस प्रकार से करते थे। व्यक्ति की डेथ होने के बाद उसका जो अंतिम संस्कार किया जाता था, उसकी जो अंत्येष्टि की जाती थी, वह अंत्येष्टि किस प्रकार से करते थे। ठीक है, कहा जाता कि कितने प्रकार से करते थे, तो 3 टाइप से करते थे, 3 प्रकार से करते थे। तीनों टाइप मैंने लिख रखी है आप, ये पहली, ठीक है, ये आपकी दूसरी, और ये आपकी क्या है, तीसरी। अब एक-एक को पढ़ लेते हैं आराम से। पहला देखिएगा, आयताकार, अंडाकार गड्ढों। पहली जो आपकी जो दाह संस्कार करने का जो तरीका था, जो आपके कब्रिस्तान बनाते थे, कब्र बनाते थे, वो इस प्रकार की होती थी। ठीक है, जिसके अंदर ध्यान रखना शव होता था, डेड बॉडी होती थी, उसको बिल्कुल क्या करते थे, तो सीधा लेटाते थे। पहली विशेषता। दूसरा देखिएगा, शव का जो सिर होता था, ये ध्यान रखना, सिर, सिर है, हेड, शव का सिर होता था, वह उत्तर दिशा में करते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई कालीबंगा सभ्यता के लोग थे, जब अंत्येष्टि करते थे, दाह संस्कार करते थे, तो उस दौरान जो मृतक का, उस मृतक का जो शरीर था, वह शरीर, सॉरी, आपका सिर था, हेड था, वह कौन सी दिशा में करते थे, तो उत्तर में करते थे, नॉर्थ में करते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद में देखिएगा अगला क्या आता है, सिर के पास मृद पात्र, मिट्टी के कुछ पात्र होते थे, बर्तन होते थे, वो भी रखे जाते थे। कई इतिहासकारों के द्वारा इसी चीज को ध्यान रखना आपका आधार बना करके, और एक नई बात लिखी गई कि आपके सिंधु घाट कालीबंगा सभ्यता के लोग थे, वो पुनर्जन्म में भी क्या करते थे, विश्वास करते थे। ठीक है, इसी कारण ध्यान रखना, उसके पास में क्या रखते थे, तो आपके मृत पात्र, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन थे वो रखा करते थे। अगला देखिएगा, यहाँ से आपकी जो अंडाकार कब्रें प्राप्त हुई है, यानी कि अंडे के आकार की, उनको कौन सी कब्र कहा गया है, तो उनको चिरायु कब्र कहा गया है। तो ये था इनका दाह संस्कार करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिएगा, दूसरे तरीके की अगर बात करते हैं, तो उसको कहते हैं आपका वृत्ताकार, गोलाकार, गर्तों, गर्तों का मतलब गड्ढा ही होता है। ठीक है, इसके अंदर एक छोटी सी हल्की सी एक विशेषता अलग है, वो क्या है, शव की टांगों को समेटकर गाड़ा जाता था। जैसे अपन बैठते हैं ना एक प्रकार से, मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे अपन सीट के ऊपर बैठते हैं, ठीक है, समझ जाओ आप लोग, तो अपनी टांगे होती हैं, अपने पैर होते हैं, वो फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उस प्रकार से ध्यान रखना, डेड बॉडी होती थी, उसके पांव थे, उनको समेट करके
पाँवों को समेटेंगे तो वो पीछे ही जाएँगी, ठीक है? आगे से तो आने से रही। इस प्रकार से उनको पैरों को समेट करके क्या करते थे, गाड़ दिया करते थे। अगला है, सबके साथ में कलश, थालियाँ और मृत-भांड भी रखे जाते थे, ठीक है? यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि पुनर्जन्म में क्या करते थे विश्वास, ये कांसेप्ट भी किस ओर संकेत कर रहा है कि ये आपके पुनर्जन्म के अंदर क्या करते थे, विश्वास करते थे। लास्ट और अंतिम देखिएगा, आपका तीसरा तरीका आयताकार, ठीक है? या फिर क्या कहा गया अंडाकार, ठीक है? ये वाला और आपका पहला दोनों लगभग-लगभग एक जैसे, लेकिन हल्का-सा थोड़ा-सा इनके अंदर क्या है, अंतर है, इसलिए अलग-अलग पढ़ लेते। निपेक्ष अर्थात इसका मतलब क्या होता है? शव के साथ बर्तन, शंख, वलय, घिया पत्थर के मन के मतलब माला, ठीक है? माला रखते थे या उनको पहनाते थे, ठीक है? उसके बाद कहता है कि दूसरी और तीसरी जो कब्र है, वहाँ से शव नहीं मिले, ठीक है ना? अतः इनको क्या कहा जाता है? प्रतीक आत्मक समाधि स्थल भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना। कि राजस्थान के अंदर प्रतीक आत्मक समाधि के अवशेष कहाँ से मिले? तो आपके कालीबंगा से प्राप्त हुए बताए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिएगा, अगला आता है आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है, वहाँ से कुछ ध्यान रखना बर्तन प्राप्त हुए हैं, मृत भांड प्राप्त हुए हैं, उनकी कुछ विशेषताएँ। जैसे देखिएगा कालीबंगा से मिट्टी के बने हुए किस टाइप के? तो लाल कलर के आपके क्या प्राप्त हुए हैं? बर्तन प्राप्त हुए हैं, ओके? और इन बर्तनों के ऊपर आपके भूरे कलर यानी कि ब्राउन और काले यानी कि ब्लैक कलर, भूरे और ब्लैक यानी कि ब्राउन और ब्लैक कलर है, उन दोनों के क्या बनाते थे? गोल आकृतियाँ बनाते थे। अर्धचंद्राकार त्रिएक रेखाएँ क्या की जाती थी? खींची जाती थी। जैसे हाल ही के अंदर देखिएगा वर्तमान के अंदर भी अपन जो मटका यूज़ करते हैं, जो अपना घड़ा होता है, वो यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे ये आपका मटका मान लेते हैं, ठीक है? केवल समझने के लिए बना रहा हूँ, जैसा भी बने आप लोग समझ लेना, ओके? ये मटका है। अब इस मटके के ऊपर ध्यान रखना इसकी ये जो सतह है, ऊपर वाली सतह, ये वाला इसका भाग है। इस भाग के ऊपर ध्यान रखना जैसे यहाँ पर आपके ब्राउन कलर का इस टाइप का क्या कर देते थे, एक चक्र बना देते थे। उसके बाद में ध्यान रखना इसके ऊपर एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, बीच के अंदर अर्धचंद्राकार इस टाइप की क्या बनाते थे, रेखाएँ बना देते थे, ठीक है? इसके बीच में भी बना देते थे। उसके बाद देखिएगा तिर्यक, तिरछी क्या खींच दी जाती थी, रेखाएँ खींच दी जाती थी। ये देखिएगा इस प्रकार के जो मृत भांड थे, मिट्टी के बर्तन थे, आपके मटके थे, उनका ये क्या करते थे, प्रयोग। बहुत ही खूबसूरत यहाँ से उनके टुकड़े बहुत प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखिएगा आगे, उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल, ठीक है? कालीबंगा सभ्यता का अंतिम जो चरण है, वो चल रहा है ध्यान रखना। कालीबंगा सभ्यता के पतन के कुछ क्या बताए जाते हैं, कारण बताए जाते हैं कि ये सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता थी, यहाँ के लोग इतने इंटेलिजेंट थे, ठीक है? तो ये सभ्यता नष्ट क्यों हो गई? इसके क्या रीज़न थे? क्या कारण थे? ठीक है ना? देखिएगा पहला क्या है, पहला बताया जाता है सूखा, नदी के मार्ग में क्या परिवर्तन, पहला इम्पोर्टेंट सूखा पड़ने लग गया। नदी थी घग्गर नदी, ठीक है? या कह सकते हैं कि सरस्वती नदी, उसका जो मार्ग था उस मार्ग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ये माना जाता है, ठीक है? हालाँकि पहला जो भाग था उसके अंदर मैंने बताया था कि सरस्वती नदी आज भी बहती है। कासरी के वैज्ञानिकों ने इसके 2 प्रमाण दिए थे। ये बात मैं बता के गया हूँ, लेकिन ध्यान रखना अपन कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है? जैसा फैक्ट मिलता है, वैसा ही फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? आगे देखेंगे। आगे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं, ठीक है? कि भूचाल, ठीक है? बहुत बड़ा एक तूफान आ गया, भूचाल आ गया, ठीक है? और कच्छ का जो रण था उसके अंदर क्या भर गई? रेत भर गई, मिट्टी भर गई। कच्छ के रण की बात करते, तो देखिएगा कच्छ के रण की बात करते तो ये आपका ये गुजरात वाला भाग है, ठीक है? यहाँ पे 2 खाड़ी हैं, एक आपकी ये ऊपर वाली कच्छ की खाड़ी और ये आपकी खंबात की खाड़ी, ठीक है? ये हो गया। दूसरे तरीके से बताता हूँ, एक बार रुकिएगा। ओके। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, आपको कच्छ की खाड़ी का वो इसके अंदर मतलब आपका अ, भूचाल वाली बात बता रहा था। समझिएगा इसको देखो, जैसे अरे यार! ये क्या हो गया?
ओके, देखिएगा ये फिर से आ गया यार। ओके, थोड़ा-सा एक बार मैं ठीक कर लेता हूँ, आप लोग बने रहिए। ठीक है, ये देखिएगा, ये बात करते नीचे गुजरात वाला भाग चला गया, फिर ये अपन इधर अपनी बंगाल की खाड़ी वगैरह। ओके, ये है आपका कच्छ की खाड़ी, ये है आपकी खंबात की खाड़ी, यानी ये गुजरात वाला एरिया है। फिर ऊपर चलते हैं तो अपना क्या आ जाता है, राजस्थान वाला एरिया आ जाता है। अब क्या था, इधर से देखिए और ये पूरा का पूरा क्या पड़ता है इधर, आपका अरब सागर पड़ता है। क्या पड़ता है? अरब सागर। अब इधर से जो हवाएँ आती थी, ठीक है? ये हवाएँ ध्यान रखना यहाँ से चलती थी, ये हवाएँ कहाँ से चलती थी? तो आपकी यहाँ से चलती थी और यहाँ आपके कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी यहाँ से होते-होते और यहाँ तक क्या करती थी? आती थी। ठीक है? ऐसे ही हुआ। तो इस प्रकार से कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता था, ये एक बरसात का एक क्या बनती थी, कारण बनती थी। ठीक है? यहाँ से जो आपकी समुद्री हवाएँ चलती थी, ठीक है ना? इस ओर नमी लाती थी और वर्षा का क्या बनती थी, कारण बनती थी। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, बेसूखी चलने लगी। ये जो आपकी क्या थी, हवाएँ इधर से आती थी, ये हवाएँ क्या चलने लगी, सूखी चलने लगी। अतः कालांतर में यह भू-भाग रेत के समुद्र में क्या हो गया था, परिवर्तित हो गया था। ठीक है? तो इस प्रकार से ध्यान रखना आपके कालीबंगा सभ्यता है, उसका पहला जो चैप्टर है, वो चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी कालीबंगा सभ्यता का चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहेगा, उसके अंदर ध्यान रखना, आपकी राजस्थान की जो अन्य सभ्यताएँ हैं, उनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? आपको तो कुछ मतलब 1 मिनट लगता है, 1 मिनट क्या सेकंड का 100वाँ हिस्सा भी आपको वो सब्सक्राइब करने में नहीं लगता, लेकिन आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बड़ा क्या मिलता है, संबल मिलता है, एक सहारा मिलता है, एक मोटिवेट, ठीक है ना? मतलब एक ऐसे मन के अंदर एक अलग प्रकार की भावना जागृत होती है कि और यार वीडियो बनाने चाहिए, क्योंकि देखिएगा अपने को क्या किया जा रहा है, आपको सब्सक्राइब किया जा रहा है, ठीक है ना? इस प्रकार की जो उद्गार होते हैं वो मन के अंदर आते हैं, अपने आप ही क्या मिलती है, एक नई एनर्जी मिलती है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।